डेजी चिड़िया ने एकदम आंखें खोली और हड़बड़ाकर उठ बैठी। अरे ये क्या, आज तो बहुत देर हो गई। डेजी चिड़िया वक्त देखते हुए घबराई और अपनी बेटी स्पीरो को आवाज देने लगी। उठ जाओ सपीरो, आज बहुत वक्त हो गया है। तुम्हें स्कूल से देर हो जाएगी और तुम्हारे बाबा को काम से। ये कहते कहते डेजी चिड़िया ने निक चिड़े को भी आवाज दी। अरे स्पीरो के बाबा उठ जाएं, बहुत वक्त हो गया है। आज मैं वक्त पर उठ ना पाई। डेजी चिड़िया की आवाज सुनकर निक चिड़ा और स्पीरो चिड़िया ने भी पट से आंखें खोली और निक चिड़ा ने तैयार होने के लिए गुसलखाने का रुख किया। फिर स्पीरो चिड़िया भी स्कूल के लिए तैयार होने लगी। डेजी चिड़िया जल्दी जल्दी अंडे तलने लगी और गरम गरम पराठे बनाने लगी। नाश्ता तैयार था। निक चिड़ा और स्पीरो चिड़िया तैयार होकर नाश्ता करने लगे। उतनी देर में डेजी चिड़िया ने उनके लिए लंच बॉक्सेस तैयार किए। फिर स्पीरो चिड़िया की स्कूल वैन आ गई और वो अपनी स्कूल वैन में बैठकर स्कूल चली गई। निक चिड़ा भी अपनी मोटर बाइक पे बैठकर अपने ऑफिस की राह को चल दिया। उनके जाने के बाद डेजी चिड़िया ने एक कप चाय पी और सोचने लगी। आज मैं फारिग हूँ और अभी दोपहर होने में बहुत वक्त है। मैं कपड़ों की धुलाई का काम कर लेती हूँ। ये सोचकर डेजी चिड़िया ने वॉशिंग मशीन लगाई और कपड़ों की धुलाई शुरू कर दी। कुछ ही देर में वो धुलाई सुथराई से फारिग हो गई थी। वो फारिग होकर बैठी कि फोन बेल बजी। डेजी चिड़िया ने फोन उठाया तो उसे अस्पताल बुलाया गया। डेजी चिड़िया जल्दी जल्दी अस्पताल की सिमत को उड़ पड़ी। वहाँ अस्पताल में एक इंतहाई दुख भरी खबर उसकी मुंतजिर थी। निक चिड़ा का एक्सीडेंट हो गया था। निक चिड़ा अब इस दुनिया में नहीं रहा था। ये सब देखकर डेजी चिड़िया बहुत रोई। हाय, ये क्या हो गया? निक, तुम हमें छोड़कर कैसे जा सकते हो? डेजी चिड़िया रो रो कर फरियाद करने लगी। जब स्पीरो चिड़िया को पता चला कि उसके डैड अब उनके साथ नहीं रहे तो वो भी बहुत रोई। लेकिन अब क्या हो सकता था? निक चिड़ा को गुजरे हुए काफी दिन हो गए थे। एक सुबह स्पीरो चिड़िया ने रोते हुए अपनी मम्मी डेजी चिड़िया से कहा, मम्मी, बहुत भूख लगी है, कल से कुछ नहीं खाया। ये सुनकर डेजी चिड़िया को भी रोना आया। फिर उसने हिम्मत की और वो कहने लगी, स्पीरो मेरी बेटी, तुम रो नहीं, मैं कुछ करती हूँ। ये कहकर डेजी चिड़िया सोचने लगी, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे अपने और अपनी बेटी के लिए कुछ करना होगा। फिर उसने सोचा, निक चिड़ा को मेरे हाथ के बने समोसे और पकोड़े बहुत पसंद थे। क्यों न मैं उनका ठेला खोलूं? लेकिन मुझे इस काम के लिए रकम की जरूरत पड़ेगी। मैं वो कहाँ से लाऊं? ऐसा करती हूँ, जेवर बेच देती हूँ। और फिर जेवर वाला डब्बा उठाकर वो जोजू कौवा की दुकान की ओर उड़ पड़ी और जोजू सुनार की दुकान पर पहुंच गई। जोजू कौवा ने जब डेजी चिड़िया को देखा तो उससे पूछने लगा, खैरियत डेजी बहन, आप यहाँ कैसे आई हैं? डेजी चिड़िया ने जवाब दिया, हाँ जी जोजू भाई, मुझे कुछ रकम की जरूरत थी तो सोचा ये जेवर बेच दूं। आप ये जेवर की कीमत लगाकर मुझे रकम दे दें। फिर जोजू कौवा ने डेजी चिड़िया से जेवर ले लिए और रकम वाला लिफाफा डेजी चिड़िया को दे दिया। फिर रकम लेकर डेजी चिड़िया घर वापस आने लगी और घर से स्पीरो चिड़िया को लिया और बाजार चली गई। वहां से उन्होंने कुछ सामान खरीदा और फिर सामान लेकर घर आ गईं। फिर उन दोनों ने समोसों और पकौड़ों का ठेला खोल लिया। डेजी चिड़िया और स्पीरो चिड़िया ने समोसे पकौड़े बनाने शुरू कर दिए। फिर सबसे पहले उनके पास कैरी तोता आया और कहने लगा, डेजी चिड़िया, एक समोसों की प्लेट बना दो। डेजी चिड़िया ने कहा, जी कैरी तोता, अभी लाई। डेजी चिड़िया ने समोसे कैरी तोता को दिए। समोसे खाकर कैरी तोता सोचने लगा, वाह, ये तो बहुत मजेदार हैं। क्यों न मैं अपनी पत्नी रीनी के लिए भी ले जाऊं? फिर कैरी तोता डेजी चिड़िया से कहने लगा, डेजी बहन, क्या कमाल जायका है। 2 समोसे रीनी के लिए भी पैक कर दो, समोसे खाकर खुश हो जाएगी। फिर वो समोसे रीनी तोते के लिए भी लेकर जाने लगा। रीनी ने जब समोसे देखे तो वो बहुत खुश हुई। जोजू कौवा अपने घर में बैठा काम कर रहा था तो जोजू कौवे को जोजी कवि कहने लगी, जोजू बात सुनो, कल मेरे भाई ने आना है। तुम्हें मालूम है मेरे भाई टिमगित को समोसे पे इंतहा पसंद है। तुम जाओ और डेजी बहन को 20 समोसे कल के लिए तैयार रखने का कह आओ। फिर जोजू कौवा डेजी के ठेले पर आया और कहने लगा, सुनो डेजी चिड़िया, कल को मेरी पत्नी जोजी कवि का भाई टिमगित आ रहा है। तुम कल को 20 समोसे बना कर रखना, गर्मा गर्म,
और साथ में लाल चटनी और पुदीने का रायता भी। डेजी चिड़िया ने कहा। ठीक है जोजू भाई, कल आपको समोसे तैयार मिलेंगे। फिर जोजू कौवा कहने लगा, आधा किलो पकोड़े भी बना देना। फिर जोजू कौवा ने रकम एडवांस में दी और फिर जोजू कौवा वहाँ से उड़ गया। शाम हो गई थी। सब पंछी अपने घरों को लौट रहे थे। डेजी चिड़िया और स्पीरो चिड़िया ने भी अपना ठेला बंद किया और घर की राह ली। घर पहुंचकर स्पीरो चिड़िया कहने लगी, मम्मी आज तो बहुत थक गई हूँ। ये सुनकर डेजी चिड़िया बोली, हाय मेरी बच्ची, मैं गरम गरम खाना बनाती हूँ, मिलकर खाते हैं। फिर दोनों माँ बेटी खाना खाने बैठ गईं। खाना खाने के बाद उन्होंने आज के मुनाफे का हिसाब लगाया तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उन्हें पहले दिन ही बहुत बचत हुई थी। डेजी चिड़िया ने वो पैसे मिट्टी की गोलक में डाल दिए और फिर डेजी चिड़िया और स्पीरो चिड़िया सोने के लिए लेट गईं। आधी रात को तेज तूफान आ गया और एकदम तेज बारिश शुरू हो गई। इतनी तेज बारिश से डेजी चिड़िया के स्टोर की छत लीक होने लग गई और पानी वहां गिरने लगा जहां उसने समोसे पकौड़ों का सामान रखा हुआ था। डेजी चिड़िया और स्पीरो चिड़िया जब सुबह जागी तब भी हल्की हल्की बारिश बरस रही थी। डेजी चिड़िया कहने लगी, आज तो मौसम बहुत खुशगवार है, आज हमारे ठेले पर बहुत काम होगा। स्पीरो ने जवाब दिया, हाँ मम्मी, लेकिन क्या आपको घर से अजीब स्मेल नहीं आ रही? डेजी चिड़िया ने जवाब दिया, आ तो रही है, लेकिन कहाँ से आ रही होगी? फिर वो सामान देखने गईं। डेजी की नज़र आलू की बोरी पर पड़ी तो वो बहुत परेशान हो गई। सारे आलू खराब हो चुके थे। ये देखकर वो दोनों बहुत परेशान हुई। स्पीरो चिड़िया कहने लगी, हाय मम्मी, अब समोसे और पकोड़े कैसे बनेंगे? डेजी चिड़िया ने जवाब दिया, यही तो मैं सोच रही हूँ, जोजू कौवा तो बहुत गुस्सा होगा। स्पीरो चिड़िया ने जब अपनी माँ को इतना परेशान देखा तो कहने लगी, मम्मी आप परेशान मत हो, बाहर जाकर देखते हैं, हो सकता है कोई सब्जी वाला सब्जी लेके खड़ा हो। डेजी चिड़िया ने जवाब दिया, हाँ मैं ऐसा ही करती हूँ, आप घर रहो। फिर बारिश में डेजी चिड़िया बाहर चली गई और किसी सब्जी वाले पंछी को तलाश करने लगी, लेकिन ये क्या, तेज बारिश की वजह से उसे कोई भी नजर ना आया। डेजी चिड़िया उदास हो गई और वहीं बैठकर सोचने लगी, अब क्या होगा, आलू ना मिले तो समोसे तैयार नहीं होंगे। डेजी चिड़िया अपनी सोचों में गुम थी जब उधर से कैरी तोता गुजरा। कैरी तोता अपनी बैलगाड़ी पर सब्जी लेकर जा रहा था और उसने अपनी बैलगाड़ी पर काफी बोरे रखे हुए थे। कैरी तोता ने डेजी चिड़िया से पूछा, क्या सोच रही हो डेजी बहन, इतनी बारिश में उदास क्यों बैठी हो? खैरियत तो है सब? स्पीरो ठीक है? कोई मुश्किल है तो बताओ। ये सुनकर डेजी चिड़िया बोली, क्या बताऊं कैरी भाई, रात बारिश की वजह से मेरे मकान की छत लीक हो गई और सारी रात पानी आलू की बोरी पर गिरता रहा। सुबह तक सारे आलू खराब हो चुके थे। आज जोजू कौवे के लिए 20 समोसे तैयार करने थे। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। अगर मैं समोसे तैयार न कर सकी तो जोजू कौवा बहुत लड़ेगा। कैरी तोता ने जवाब दिया, ओह अच्छा तो ये बात है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, समझो तुम्हारा मसला हल हो गया। डेजी चिड़िया ने पूछा, वो कैसे? कैरी तोते ने जवाब दिया, वो ऐसे कि मैं आज इत्तेफाक से आलू के बोरे बेचने के लिए जा रहा हूँ। ऐसा करो, एक बोरा तुम ले लो और अपने समोसे तैयार कर लो। डेजी चिड़िया ये सुनकर कहने लगी, लेकिन मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, ये आपने अपने काम के लिए खरीदे होंगे। कैरी तोता ने जवाब दिया, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मुझे दूसरे शहर से सस्ते मिल रहे थे तो मैंने खरीद लिए और सोचा अपने शहर आकर बेच दूंगा। यहाँ आलू थोड़े महंगे दाम बिक जाते हैं। डेजी चिड़िया ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया कैरी भाई आपका। और फिर डेजी चिड़िया आलू की बोरी लेकर घर को रवाना हो गई। घर पहुंचकर डेजी चिड़िया ने और स्पीरो चिड़िया ने मिलकर समोसे और पकोड़े तैयार किए और फिर डेजी चिड़िया और स्पीरो चिड़िया सामान लेकर दुकान की तरफ आने लगी। फिर कुछ ही देर में जोजू कौवा गर्मा गर्म समोसे लेने आ गया और आते ही पूछने लगा, मेरे समोसों का ऑर्डर तैयार है या अभी नहीं, मेहमान आने वाले हैं। डेजी चिड़िया कहने लगी, हाँ जी तैयार हैं। और फिर उन्होंने 20 समोसे और पकोड़े जोजू कौवे को दे दिए। जोजू कौवा शुक्रिया कहकर अपने घर की तरफ उड़ गया। जब वो घर पहुंचा तो जोजी कवि का भाई टिम गिद्ध भी पहुंच चुका था। फिर जोजी कवि ने गर्मा गर्म खस्ता समोसे और चाय अपने भाई टिम गिद्ध के आगे रख दी।
टिम गीत समोसे देखकर बहुत खुश हुआ और मजे लेकर खाने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, हमें हमेशा मेहनत करनी चाहिए। अगर कभी भी मुश्किल वक्त आए तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, बल्कि उसका हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे डेजी चिड़िया पर मुश्किल वक्त आया, लेकिन उसने उसका हल निकाल कर मेहनत की। अगर आप डेजी चिड़िया और निक चिड़िया की कहानियाँ देखना और सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें।